श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लंबोदरं परमसुन्दरं कदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्य करोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनकगपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको मेरा प्रणाम। कृष्ण नाम के जो पहले अक्षर के अंदर जो एक क के नीचे र है, वो कांटा सा जो है, उसको हमारे बड़े बड़े टीकाकारों ने, बहुत प्यारे प्यारे रसिक संतों ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको संभाल पाओ कि न संभाल पाओ। भाई, हर जना कांटे से बचता है। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण एक कांटा है। और जब कृष्ण कांटा है तो आप समझना कि कब तक बच सकते हैं हम उससे। एक बहुत लंबा समय होता है, अंतराल का समय होता है, जब हम एक कांटे से बचकर निकल जाते हैं, कोशिश करते हैं कि कांटा हमें न चुभे, कांटा हमें न लगे। लेकिन जो रसिक भक्त हैं, वो कृष्ण नाम के कांटे को लेकर अपने हृदय में स्वयं ही अटका देते हैं। और जब कोई कृष्ण नाम का जो कांटा है उसको अपने हृदय में जैसे ही घुसाता है, तो तुम समझना उसके बाद तो रस इस बात का है कि कुछ कांटे ऐसे होते हैं कि जब तक निकले नहीं तब तक चैन न पड़े,
लेकिन कृष्ण नाम का कांटा ऐसा है कि जब तक रहे तब तक ही चैन रहे। एक बार जब तक वो आपके हृदय में पड़ा रहे तब तक ही आपको चैन है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोशिश करी कृष्ण कृष्ण नाम के कांटे को, somebody is saying that the voice is breaking. Okay, sound is okay. तो कृष्ण नाम के कांटे को अगर हमने अपने यहाँ अपने हृदय से निकालने की चेष्टा करी तो आप समझ लेना वो आ, आपका हृदय निकाल कर ले जाएगा। तो अब आपको इस बात को समझना है कि जब आप कहते हैं कि कृष्ण कांटा तुम्हारे हृदय में पड़ा रहे और तुम उस कांटे के साथ जीना सीख लो, तो जितने भी भक्त हैं उन्होंने कांटे के साथ जीना सीख लिया। कांटे के साथ जीना उन्होंने सीख लिया है। क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं भीतर हृदय में वो कांटा रहे। तो कृष्ण कौन है? हमारे यहाँ बड़े बड़े सुंदर सुंदर शास्त्र हैं। आप लोग तो प्राय कर एक आध दो शास्त्र श्रवण करते हो, जैसे किसी ने भागवत सुन ली, किसी ने रामायण सुन ली, किसी ने चैतन्य चरितामृत सुन ली। लेकिन जिस समय अवलोकन होता है और इन शब्दों के भीतर प्रवेश करने का आनंद और रस और सौभाग्य प्राप्त होता है, तो फिर एक शास्त्र से नहीं बन सकता, फिर अलग अलग शास्त्रों में प्रवेश करना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए अगर आप सबसे कहूं कि कृष्ण नाम के कांटे को हृदय में रखना, जिसके हृदय में कृष्ण नाम का कांटा है वो ही समझ पाएगा कि हृदयम मधुरम किसको कहते हैं। वो ही समझ पाएगा कि हृदयम मधुरम क्या है। क्योंकि सामने गोविंद खड़े हैं, अष्ट सखियां उनके इर्द गिर्द हैं, जिन्होंने उस रस को पिया है, रस को जिया है। एक बात देखना कि मैं क्या कहूं, मैं केवल वही कहूं जो आंखन देखी हो, जो आंखों से देखी गई हो, और जो गोपियों की आंखों ने देखा है और शास्त्रों में जिसकी प्रेम की धारा को बहा है। ये गोपियां कोई साधारण दिखती हैं तुम्हें, लेकिन असाधारण है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण नाम को, कृष्ण रूप माधुरी को, कृष्ण की लौल्यता को, कृष्ण की वेणु माधुरी को, सबको अपने भीतर समा रखा है। इसलिए आप समझो जो मैं आपसे कह रहा हूं कि हृदयम मधुरम किसे कहते हैं। आप समझो कल जब बीच में छोटा सा ब्रेक हुआ तो यही हो सकता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। लेकिन उस कनेक्शन के ड्रॉप होने के पश्चात जो जो एक लयबद्धता बंध जाती है, आपकी और मेरे मन की तरंग एक ऐसी चीज से स्पर्श कर जाती है, ऐसा आपस में बंधन बंध जाता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो मैंने सबसे इसीलिए विनती करी कि हृदय मधुरम कर लेंगे। तो एक बात, छोटा सा प्रश्न करने का मन करता है। हाँ भाई, सबके हृदय तैयार हैं हृदय मधुरम में प्रवेश करने के लिए? क्योंकि जिस किसी का भी संबंध ब्रज से है, जिस किसी का भी संबंध कृष्ण से है, जिस किसी का भी संबंध भगवान के किसी स्वरूप से है, आप समझना उसका संबंध भगवान से नहीं है, उसका संबंध अपने हृदय से है, और उसने हृदय में उसको बैठा रखा है। तो मैं लाया हूं दूल्हा, मैं लाया हूं दूल्हा, और अपने हृदय के अंदर उसके लिए स्थान कैसे बनाओगे, उसे जान लो, पहचान लो। हृदय मधुरम का एक तात्पर्य होता है जिसका हृदय बहुत विशाल हो, जो किसी भी स्थिति में कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी छोटा बन जाए, वो किसी न किसी के लिए, कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं हृदय में वास करता हूं, तो जो सांसारिक प्रेम है उसमें हृदय में संकीर्णता हो जाती है। वो एक को प्रवेश कराता है, दूसरे की जगह नहीं रह जाती। लेकिन जब परमात्मा का जो प्रेम है, उसके जब मन में हृदय
प्रविष्ट होता है तो आप समझना उस पल और उस क्षण जो भीतर प्रविष्ट करता है उसको कहते हैं हृदयम मधुरम। जो हृदय की चिंता करे, जो हृदय दूसरों की चिंता करे, जो दूसरों के लिए धड़के। एक अगर छोटी सी आपसे बात कहूं कि भगवान राम लखन, हमारी सीता को तो रावण ले गया था। जब सीता को रावण ले गया तो आप समझना भगवान राम एक स्थान पर थे, वहां पर चारों तरफ कुछ भी नहीं था, सिर्फ वन जंगल आदि थे। आसपास से उन्होंने देखा कि कोई दूर दूर तक एक एक व्यक्ति, एक इंसान भी न दिखता हो। उस स्थान पर खड़े होकर भगवान ने कह दिया लखन से, लखन यहाँ मेरे मन में, मेरे हृदय में कुछ हो रहा है। और जब कहा लखन से तो लखन ने कहा क्या बात कर रहे हो भगवान, आप एक बात बताओ, आपके हृदय में यहाँ पर मैं इसके लिए कोई व्यवस्था करूं, मैं इसके लिए कुछ और करने की चेष्टा करूं? तो भगवान राम ने कहा लखन हो न हो, आसपास कोई बहुत बड़ा उद्यान होगा, तुम देखो मालती के, तुम देखो बेला के, चमेली के बड़े बड़े बागान होंगे, एक बार तुम जरा इस ओर जाके देखो, क्योंकि मेरा हृदय जो है वो द्रवीभूत हो रहा है। राम कह रहे हैं लखन से, और लखन ने कहा कि आप मुझे आज्ञा दो, किस ओर जाके देखूं? आपकी आपकी ये आपको पता कैसे चला कि आसपास उद्यान होगा? उन्होंने कहा क्या कहूं, एक तो मेरा हृदय और दूसरी मेरी नासिका, उस नासिका के भीतर इतनी सुगंधी प्रवेश कर रही है कि पूछो मत। लखन का भागना प्रारंभ हुआ उस दिशा की तरफ, जाकर देख कर आऊं कि कहां पर वहां से सुगंधी आ रही है। वो एक दिशा को दौड़ा, खूब 1 2 4 फरलांग तक पहुंच गया, लेकिन उसको कहीं उद्यान नहीं दिखा। लौटकर श्री राम के पास आया और राम की वेदना हृदय की बढ़ गई। राम के हृदय की वेदना बढ़ गई और बढ़ते हुए हृदय की वेदना को उन्होंने कहा नहीं लखन, ये संभव नहीं, कोई अत्यधिक अद्भुत विलक्षण कोई ऐसा उद्यान आसपास है कि मेरी नासिका भरी जा रही है, मेरा हृदय जो है वो गदगद हुआ जा रहा है, जरा ढूंढो। चारों तरफ लखन भागे, हाँप गए लखन कि मुझे कहीं कोई उद्यान नहीं दिखता। लेकिन जिस तरफ से हृदय की तरफ तरंग बढ़ रही थी, उस तरंग की तरफ बढ़ते हुए जैसे ही प्रारंभ किया तो सामने की ओर जाकर देखा, अरे भैया आप एक दिन अगर अपने मुख में दातुन नहीं करते, आप एक दिन स्नान नहीं करते, तो आपका शरीर जो है वो दुर्गंध फेंकने लग जाता है, उसमें से सड़ांध आने लगती है। अरे भगवान को जिस उद्यान में से सुगंधी आ रही थी, वो उद्यान और कोई नहीं था। उसने 90 वर्ष की आयु तक भी एक बार दातुन नहीं किया, एक बार शरीर में स्नान नहीं किया, जल नहीं डाला कि अपने इस मुख की श्वास को अच्छा करने के लिए अगर दातुन कर कर निकल जाती हूं, कहीं पीछे से राम आ गए तो जिंदगी भर इस श्वास के लिए परेशान रहूंगी। अरे अगर कहीं मैं स्नान करने के लिए चली गई और स्नान करने के पीछे पीछे राम आ गए तो मेरा स्नान जो है वो धिक्कार बन जाएगा। जिसने 80 90 वर्ष तक न दातुन किया, न उसने किसी प्रकार से स्नान किया, लेकिन सामने जब पंपा सरोवर के वो बैठी थी और दौड़ते हुए श्री राम अपने उद्यान के पास पहुंचे, अपने हृदय को पकड़ते हुए पहुंचे, तो वहां पर पहुंचे तो आदान प्रदान कैसा हुआ कि शबरी बैठी थी, उसको देखकर हृदय के भीतर, श्री राम के हृदय में इतनी दूर से अनुभव होता था, वो श्री राम का हृदयम मधुरम था। और जैसे ही उसको देखा, शबरी ने श्री राम को देखा, तो उसके मन में जो प्रफुल्लित आनंदित हुआ, उसको प्रशबरी कह पाई कि वो था हृदयम मधुरम। क्या है हृदयम? जिसकी उपस्थिति, जिसका आनंद, जिसकी लालसा जीवन पर्यंत इस शरीर का एकमात्र उद्देश्य रह जाए, और अगर वो सामने प्रकट हो जाए तो आप समझना उस पल और उस क्षण जो होता है उसको हृदयम मधुरम कहते हैं। आप थोड़ी ना जाते हो, आपका शरीर बहुत बाद में पहुंचता है। आप किसी धर्म के स्थान पर जाओ जहां आपकी बहुत आस्था टिकी पड़ी हो, जहां के दर्शन करने के लिए आप पल पल आप एक मौका ढूंढते हो, लेकिन जब आप वहां जाते हो, वहां जाने से पहले एक बार बैठ कर देखना
कि जैसे ही तुम अपनी गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी में बैठने के साथ साथ तुम्हारी गाड़ी 2 घंटे लेती है, लेकिन तुम्हारा मन रूपी रथ जो है वो पहले ही और जो मन रूपी रथ नहीं है वो साक्षात हृदय है। जब हृदय पहले पहुंच जाता है तो पल पल हृदय कहता है हृदयम मधुरम, तब कहता है हृदयम मधुरम। ये खास बात क्या है? मधुर वही हृदय है जो दूसरे के श्रेय के प्रति सोचे। अरे शबरी बैठी है पंपा सरोवर में प्रतीक्षा में, जिस दिन आपके पहुंचने से, जिस दिन आपकी अभीप्सा, आपकी लालसा, आपकी जिज्ञासा, जितने वर्षों की प्रतीक्षा सामने आकर खड़ी हो जाए, तो समझो हृदय जो गदगद कर पाए उसको कहा जाएगा हृदयम मधुर। एक ऐसी बात कह रहा हूं, तुम्हें सारा संबंध समझ में आ जाएगा राधा कृष्ण का। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और कई बार ऐसा होता है कोई कृष्ण को पकड़ लेता है, कोई राधा को पकड़ लेता है। राधा को पकड़ लिया तो कृष्ण तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन अगर अकेले कृष्ण को पकड़ा तो संभव नहीं, कोई गारंटी नहीं कि राधा प्राप्त हो जाए। राधा रानी के अंतःपुर में, उनके महल में एक शुक था, एक तोता था। देखो मैंने आपसे कहा, जब जब मैं कोई ऐसी बात आपसे शेयर करूं तो आप अपनी आंखों को बस बंद कर लेना और अपनी आंखों से जो आपको श्रवण दे उसका चित्र जो प्रकट हो रहा हो उस चित्र के साथ एक हो जाना। इस समय जो आपसे कहता हूं वो क्या है कि राधा रानी के महल में चलो बरसाना। आज से 5000 वर्ष पूर्व कैसा होगा? राधा रानी अपने अंतःपुर में बैठी हैं, उनके पास एक शुक है। वो शुक किसी पिंजड़े में नहीं है, वो शुक अपनी इच्छा से बैठा है। क्यों? क्योंकि राधा रानी उससे बहुत लाड़ लड़ाती। ब्रज का बड़ा प्यारा शब्द है जिसको हम कहते हैं लाड़ लड़ाना। प्रेम करना नहीं, प्यार करना नहीं। अगर आप किसी को अपने लाडले को लाड़ लड़ाओ तो आप समझो आपको उस लाड़ शब्द को कहने में जो प्रेम प्रकट हो, तो उस सुख को, वो बड़ा प्रिय सुख था। उस सुख को यानी तोते को हद से ज्यादा प्रेम करती थी और एक दिन उस सुख को अपनी उंगली पे बिठाकर अपने मुंह में दबे हुए एक बादाम को या मूंगफली के टुकड़े को अपने होठों से, दांतों से दबा रखा था और शुक से कहा चलो खाओ। तो जैसे ही शुक ने मुंह में चौंच मारना प्रारंभ किया तो शुक ने सबसे पहली बार जो महाप्रसाद पाया वो कहां से पाया? वो श्री राधा रानी की दंतावली और ओष्ठों से पाया। अगर आप दर्शन कर पाओ, बैठा लिया हो अगर राधा रानी ने अपनी उंगलिया के ऊपर एक शुक को और शुक उनके बार बार मुख में चोंच से, उस चोंच से बार बार उसकी कुतरना प्रारंभ करे और अपना आस्वादन ग्रहण करना प्रारंभ करे, और जब वो शुक ने उसको ले लिया तो अब जब शुक को कुछ सिखाना हो, शुक कौन है, तोता कौन है? तोता सिर्फ रटंत विद्या जानता है, उसे तुम सिखा दो उतना तोता बोल देगा। आज जब तोते को पढ़ाना प्रारंभ किया तो पढ़ाते पढ़ाते तोते को क्या किया कि तोते से कहा एक बात सुनो, हे शुक, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम हर छोटी छोटी बात बोल लेते हो, तुम पूरे बरसाने में जाकर इतने आनंद से नाम लेते हो, खूब सुंदर तरीके से ललिता विशाखा सबको बुला लाते हो, लेकिन आज मैं तुझे बताऊंगी जो मेरे दिल की खसक है। आज राधा रानी ने शुक से कहा। अरे वही शुक तो बाद में शुकदेव बनकर आ गया। क्यों? क्योंकि जिसको राधा रानी ने स्वयं अपने दिल की, अपने हृदय की, हृदयम मधुरम की कसक बता दी। कृष्ण राधा रानी का हृदय मधुरम क्यों हुआ? इस तात्पर्य से, इसलिए इस चर्चा को कल नहीं छेड़ा क्योंकि अगर इसको अधूरी छोड़ते तो आनंद नहीं आता। जैसे ही राधा रानी ने शुक से कहा तो शुक ने प्रसाद जैसे करना छोड़ दिया, उड़ा, कहीं जाके जल पी आया। वो भी कोई वैष्णव था, उसने कहा झूठे मुंह से जो राधा रानी दे रही हैं, इसलिए जल में जाकर चौंच डुबोई
और उससे जाकर अपने आप को पवित्र किया और फिर आकर उंगलिया पे बैठ गया और राधा रानी ने उससे कहा, जो राधा रानी ने कहा वो आपसे कहता हूं, लेकिन आप समझना, हृदयम मधुरम, अगर इस पल न हो, इस क्षण न हो तो कभी नहीं होता। हृदय की शुद्धता, हृदय की मधुरता एक क्षण और एक पल में होती है। जैसे ही राधा रानी ने उसे बोला कि बोलो जो, बोलो सुख जो, जैसे ही बोला वो सुख कि जो बोलो जो, तो सुख बोला जो, बोलो तू, कि बोलो तू, कि जाने कसक मोरे मन की। जरा कल्पना करना, राधा रानी स्वयं शिक्षुक की दीक्षा कर रही, और राधा रानी ने जो दीक्षा करी है वो कैसी है? उन्होंने उस समय कह दिया, हाथ की उंगलियां पे रख कर कह दिया, बोलो सुख जो तू जाने कसक मोरे मन की, बोलो सुख। और शुक ने धीरे धीरे कोशिश करी, तोता है, शुक है, रटना सीख गया। हम तुम एक दूसरे कितने वर्ष के हो गए, कौन कौन आता है जीवन में आपको बार बार राधा रानी की कसक याद कराने, आपको याद नहीं होता, लेकिन वो शुक था। राधा रानी ने उसकी मंत्र की दीक्षा करी और जब बोला, बोलो शुक जो तू जाने कसक मोरे मन की, कृष्ण कहू कृष्ण कहू कृष्ण कहू रे। और जैसे ही सुना, जैसे रोमांच हो गया हो राधा रानी, उनके हृदय का जो पूर्णा थी वो पूरे अंग पर व्याप्त हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। और जब ऐसे किसी को दीक्षा दी गई तो जो कल्पना के परे था, उस शुक ने उसको स्वीकार कर लिया। और जब शुक ने उसको स्वीकार किया तो थोड़ी देर के लिए वो अंदर मनोमंथन होता रहा। उस शुक के भी हृदय में जाकर राधा रानी के उस तत्व ने स्थान ग्रहण कर लिया और एकदम शुक उड़ने लगा, चारों तरफ प्रदक्षिणा करने लगा। प्रदक्षिणा किसकी करी? परिक्रमा किसकी करकी कि किसकी करी? राधा रानी की करी। और देखो, आपसे कहूं, जब आप वृंदावन आते हो तब आप मंदिरों में परिक्रमा करते हो, लेकिन मधुराष्टकम आपको कहता है कि कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सोचो, मंदिर की बिल्डिंग की परिक्रमा नहीं होती। अगर वास्तव में कोई भक्त है और वो जान जाए कि परिक्रमा किसकी होती है, तो परिक्रमा केवल रूप की होती है। साक्षात रूप का धनी, रूप का सम्राट खड़ा हो और परिक्रमा तुम किसी और चीज की करो। इसलिए उस पल, उस क्षण, जिस समय शुक उड़ा और उसने राधा रानी के उस रूप की, उस हृदय की परिक्रमा करी, जिसकी कसक कौन है? कि श्री कृष्ण। उसकी कसक कौन है? कि श्री कृष्ण। और उसने गाना प्रारंभ कर दिया कि जो तू जाने कसक मोरे मन की, कृष्ण कहू कृष्ण कहू कृष्ण कहू रे। बोलो जो तू जाने कसक मोरे मन की, कृष्ण कहू कृष्ण कहू कृष्ण कहू रे। राधा रानी आनंदित, जो नाम अभी तक हृदय में भरा पड़ा था, वो चाहती थी कि चारों तरफ अगर मेरे कानों में कुछ सुनाई दे तो वो कान का नाम कौन सा हो जो पड़े? वो था कृष्ण नाम। और ये शुक ने चारों तरफ उड़ते हुए पूरे बरसाना धाम में उड़ता गया, चारों तरफ कह दिया, जो शुक जो तू जाने कसक मोरे मन की। तो सारे जितने भी और शुक थे, उन्होंने आकर शुक की बैठक हुई और उन सब ने कहा कि शुक कहां से सीखी, कहां से कसक जानी? तो उसने कहा, क्या बताऊं, भरा हुआ था हृदय, कृष्ण प्रेम से भरा हुआ हृदय था। उससे जब बाहर बन कर निकला, मेरे हृदय में उसका संचार हो गया, तो कह पाया, अधरम मधुरम में हृदयम। अब ये शुक जो था एक दिन बरसाने धाम से उड़ता हुआ गया और जब वहां नंदगाम के पास पहुंचा तो वहां के पेड़ों पर जाकर बैठ गया। जहां जहां जाता उसने देख लिया कि राधा रानी के दिल की कसक क्या है। तो जहां बैठता वो कोई और वार्ता नहीं करता, कोई और चर्चा नहीं करता, केवल क्या करता कि जो तू जाने कसक मोरे मन की, कृष्ण कहू कृष्ण कहू कृष्ण कहू रे।
यहाँ पर करते हुए भगवान हमारे गोविंद अपनी गैयाओं के साथ विचरण कर रहे थे। जब गैयाओं के साथ विचरण करते करते पीछे पीछे उन्होंने इस पेड़ पर बैठे हुए शुक को देखा और शुक को देखकर सोचा उसी पल कि अरे ये तो मेरा नाम ले रहा है। आज भगवान की इच्छा हो आई कि मैं दौड़ कर जाऊं और दौड़ कर जाकर उस शुक को पकड़ूं, लेकिन शुक ने उड़ना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने भी ऐसी छलांग लगाई इस डाली से उस डाली और एकदम दोनों हाथों से लेकर उड़ते हुए शुक को अपने हाथ में पकड़। हाँ भाई, कौन हो तुम? शुक से जब संवाद प्रारंभ हुआ तो शुक से बोला, शुक सच बता, कौन है तू? तो उसने कुछ कहा नहीं, कि उसने कहा कि मैं तो स्वामिनी जी के अंतःपुर का एक दास हूं, और ये नाम तुम मेरा क्यों ले रहे हो? तो शुक को पहली बार पता चला कि जो कसक है श्री राधे की, ये सामने जो मेरे खड़े हैं, तो थोड़ा शुक लजा गया। भगवान ने और उसे आनंद से पकड़ा तो भगवान का एक अंगुष्ठ उसके हृदय पर जाकर स्पर्श हुआ। उसका हृदय बहुत कस के धक धक कर रहा था, उसमें संचार हो रहा था। राधा रानी ने उसकी दीक्षा करी थी, तो आज उन्होंने कहा अधूरी बात रह गई है। उन्होंने अपने दिल की कसक कही, अब मैं अपने दिल की कसक कहता हूं। कृष्ण के दिल की कसक क्या है? तो कृष्ण ने अपने दिल की कसक कही, जो तू जाने कसक मोरे मन की। राधा कहूं, राधा कहूं, राधा कहूं। अगर तू मेरे दिल की कसक जानता है तो अब तू कृष्ण नाम नहीं, राधा नाम कह। यहां कृष्ण ने भी दीक्षा दी थी, और जब राधा रानी के पास उड़कर गया तो उसने जाकर वहां पर राधा कहूं, आज तक कभी उसने अपनी स्वामिनी का नाम नहीं लिया, लेकिन कृष्ण के हृदय की कसक को जब वो बोला और राधा रानी के सम्मुख जाके बोला, तो राधा रानी ने कहा ना शुक, ना शुक, शुक ऐसा नहीं। और जैसे ही शुक को पास रखा तो आप देखो भगवान ने कैसी लीला रची। श्रीमद् भागवत में उस शुक ने संपूर्ण कृष्ण कथा कह डाली, लेकिन राधा रानी के नाम को उसने गुप्त रखा। और गुप्त रखते हुए सारा जो रस है, जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हो तो आप समझो आपका परिचय किससे होता है। जिस व्यक्ति को अगर चारों तरफ फैले हुए नंदोत्सव का आनंद है, 56 भोग का आनंद है, अरे भागवत तो पुराने रीति से होनी चाहिए, जब किसी प्रकार का आडंबर न हो, तुम्हारे शब्दों से 56 भोग प्रकट हो जाएं, तुम्हारी भाषा शैली से चारों तरफ उल्लास का नंदोत्सव मन जाए। और उस समय जब श्रीमद् भागवत में प्रथम शब्द आता है और उस प्रथम शब्द को हम कहते हैं श्री मद, वो श्री मद क्या है? अरे भैया, श्री मद और कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि सारा श्रीमद् भागवत की कथा कृष्ण की कथा है, लेकिन पहले अक्षर में श्रीमद् भागवत के प्रथम अक्षर श्रीमद में ये स्थापित हो जाता है, ये श्रीमद् कृष्ण की कथा नहीं है, श्री का मद यानी राधा रानी के मद की कथा है। और राधा रानी का मद कैसा है? एक बार एक सेठ जी थे जो कहीं से धन खरीद, खूब धन कमा कर लाते और अपनी सेठानी के पास छोड़ देते। कहीं से धन लेकर आते, बोरियों में लाते, सेठानी के सामने बोरी छोड़ देते। सेठानी लेती उस जल को, उस धन को और खींचती उस बोरी को ले जाकर, और कोई पीछे कोठरी थी, उस कोठरी में ले जाकर उस पोटली को, धन से भरी हुई पोटली को छोड़ देती। उस धन से भरी हुई पोटली को लिया और छोड़ दिया, फेंक दिया पीछे की तरफ। उसके पश्चात पुनः फिर से दूसरे दिन, तीसरे दिन धन लेते जाते। एक दिन वो धन रख रख के सेठानी पागल हो गई, उन्मादनी सी हो गई। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने घर की एक ऊपर छज्जे पे जाकर खड़ी हो गई और खूब सारी उन्होंने बोरियां रख ली। ऊपर से उस धन का वितरण करने लगी। जिनको 100-100 रुपया रोज के नहीं मिलते थे, आज उनको गड्डियां प्राप्त होने लगी। अरे 500 की गड्डी उड़ा रही है। अरे भैया धन्य होए सेठानी का। अरे भैया ये बताओ कि वो सेठ कौन है? वो सेठ ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने कौन सा धन राधा रानी के पास दिया?
वो सेठानी कौन है? वो सेठानी राधा रानी है। रोज कृष्ण आते हैं और अपनी लीलाओं के धन को लेकर राधा रानी के चरणों में छोड़ देते हैं, और जब राधा रानी के चरणों में छोड़ते हैं, राधा रानी उन सारे धन को लेती हैं, अपनी हृदय की तिजोरी में रखकर बंद कर लेती हैं। उससे जो आनंद उठता है, उस आनंद को ही बोला जा रहा है मधुराष्टकम में कि वो हृदयम मधुरम है। हृदयम मधुरम में भरता चला गया, भरता चला गया, और जिस दिन वो इतना भर गया कि उसमें रखने की और जगह नहीं थी, तो राधा रानी ने सोचा ये तो नित्य मुझे प्रेम देते रहेंगे, नित्य ये लीलाओं का धन आता रहेगा, क्यों न संसार में इसको बांट दिया जाए। तो एक दिन कृपा की अट्टालिका पर जाकर खड़ी हो गई और उन्होंने अपने हृदय की तिजोरी को खोल दिया, और हृदय की तिजोरी को खोलकर जो लीलाओं का धन था वो समस्त वैष्णव जगत में उसको बांट दिया। उसको कहते हैं हृदय, उसको कहते हैं हृदय मधुरम। वो भरा हुआ हृदय जब बहने लग जाए, वो भरा हुआ हृदय जब इस भाव से आनंदित हो जाए, तो उस भाव को कहा जाता है हृदय मधुरम। आप समझना कि जब आप वृंदावन आओ, हमें क्या दिखता है? हमें तो बहुत सारे लोग दिखते हैं जो अपने हाथ में माला झूली लेकर आते हैं। हमें बहुत सारे लोग दिखते हैं जो अपने अपने संग लड्डू गोपाल को लेकर चलते हैं वृंदावन। इंप्रेस्ड मत हो जाना उनसे, बिल्कुल भी नहीं। अरे वृंदावन में जो वृंदावन अधीश है, जो तुम्हारे भीतर व्याप्त है, आप समझना, भगवान को संग संग लेकर चलने से भगवान संग नहीं चलता। भगवान जब तक आपके हृदय की ग्रंथि में बैठकर एक छोटी सी बात कहता। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ सुनते हैं, जो YouTube पर सुनते हैं, या इसको शेयर किया जाता है जब उसको सुनते हैं, तो जिस दिन तुम्हारे हृदय से बहुत सुंदर श्रृंगार हो जाए, एक बहुत सुंदर श्रृंगार तुम्हारे से हृदय से हो जाए, उसका प्रमाण क्या होता है? सुंदर श्रृंगार को देखकर तुम करते क्या हो? बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहां पर विलक्षण श्रृंगार आते हैं। श्रृंगार को देखकर मुझे भी आनंद हो जाता है, लेकिन आप समझना, एक हृदयम मधुरम की गति को अगर कोई समझ पाए, तो हृदयम मधुरम कब होता है? श्रृंगार में। और श्रृंगार रस सबसे ऊंची परिपाटी है भक्ति। ये कहा जाता है कि ये मेरे में सामर्थ थोड़ी नहीं है। आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर सामर्थ होगा कि मैं मधुराष्टकम के विषय में चर्चा कर पाऊं? अब यहां से उठूं तो मुझे लगता है कुछ बोल नहीं पाया, कुछ कह नहीं पाया। मेरी बुद्धि और मेरी वाणी, मेरी जीवा शायद सामर्थ्य नहीं रखती कि मैं जाकर मधुराष्टकम की चर्चा करूं, आचार्यों की वाणी की चर्चा करूं। ये तो सुलभ कर दिया है उन आचार्यों ने कि भाई कैसे कैसे बताएंगे। तो आपसे कहना चाहता हूं कि जिस समय आपने अगर श्रृंगार किया, अगर आपने वास्तव में तुम्हारे हृदय में भगवान के कण कण से, तुम्हारे भीतर के कण कण के भाव से श्रृंगार हुआ, तो सबसे पहला प्रमाण है तुम्हें दर्शन नहीं हो पाएगा। जिसको दर्शन हो जाए श्रृंगार के बाद, तो समझना हृदय मधुरम नहीं है। लेकिन जिसको श्रृंगार न हो, क्यों क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब श्रृंगार में तुमने अपने पूरे हृदय को उड़ेल दिया, तो तुम समझ लेना, अगर तुम्हारी आंखें गीली हो गईं और तुम्हें भगवान का स्वरूप नहीं दिखा, तुम्हें भगवान नहीं दिखे, तभी समझना श्रृंगार सही हो। अरे जो श्रृंगार करता है उसको थोड़ी न दर्शन, उसने तो अपना हृदय उड़ेल दिया, और जिसने अपना हृदय उड़ेल दिया, बात खत्म हो गई। उस व्यक्ति से जाके पूछो हृदयम मधुरम क्या होता है। आप आओ राधा रमन जी, खुल जाए सब माहौल, तब आप आके देखो
क्योंकि जिस समय ठाकुर का, अरे मैं तो वो बोल रहा हूं जो मेरी आपन बीती है, अगर साक्षात उसका श्रृंगार किया तो आप समझना उस दिन तरसता रह जाता हूं कि उनके दर्शन करूं, क्योंकि फिर दर्शन मिलते नहीं। आंख आपकी गीली ना हो तो आप समझो दर्शन हुए ही, तब तक हृदय मधुरम नहीं है। एक वृंदावन में बूढ़ी गोपी रहती यहीं पास में, मैं बहुत छोटो सो बालक हो, बास रोज हमारे बाबा जी के पास, पिता के पास, ताता के पास आती और बैठती थोड़ी देर। तो भैया एक दिन माने आज्ञा लई कि मैं अपने घर पे थोड़े से ठाकुर रखूंगी, और वो एक दिन अपने खड़े हुए, जैसे हमारे राधारम जी खड़े, लड्डू गोपाल खड़े हुए ठाकुर ले आई, और जा दिन वो अपने खड़े हुए ठाकुर को लाई और लाने के पश्चात उनकी सेवा करनी प्रारंभ करी। तो करते 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 एक दिन की बात है कि जब ठाकुर पाए लगो कि इतने बड़े है गए कि अब इनको ब्याह कर देना चाहिए, तो उसका मन हुआ कि मैं अपने ठाकुर के लिए कोई बहू ढूंढ लाऊं, मैं राधे रानी ढूंढ लाऊं। तो यही जो लोई बाजार है वहां में खूब सारे मूर्तिकार हैं, उनके पास रोज अपनी कुटिया से बंद करके निकलती और अपने लाला के संग संवाद करती। जो संवाद करती, उस संवाद में क्या पाती कि लाला से कहती, ऐसो है थोड़ी देर के लिए जा रही, थोड़ी देर के लिए मुझे जाने दे, क्यों मैं तेरे लिए बहू ढूंढ के लाऊं। और जब राधा रानी के लिए ढूंढने के लिए निकलती तो ठाकुर जी के आगे सब व्यवस्था करके जाती, और जैसे ही जाती किसी भी दुकान पर, किसी भी स्थान पर, मुझे बहुत सुंदर राधा रानी दिखा, मुझे अपने लाला के लिए बहू चाहिए। अब भैया भरी दुकान पड़ी, खूब सारी मूर्तियां निकलती चली गई, एक से एक मूर्ति निकली, लेकिन बाकी दृष्टि में जाकी नाक थोड़ी टेढ़ी, जाके कान थोड़े बड़े, अरे जाकी पांव की जो उंगलियां है वो थोड़ी बड़ी है, अंगूठा से बाहर निकल रही है, नाना जी मेरे लाला को दबा के रखेगी। ये सबरी बात वो उस मूर्तिकार के साथ कर लेती, और धीरे धीरे मूर्तिकारों ने उसको मूर्ति दिखाना तक बंद कर। एक दिन की बात है कि जब निकल रही थी तो मूर्तिकार दूर से गया तो, और नई कोई मूर्ति ना है भैया तू जा। लेकिन एक दिन एक वहीं पर साइकिल खड़ी थी, साइकिल के ऊपर जो पहले शीशा होता था, उस शीशे में पीछे की तरफ, उस पीछे में जैसी सूरज की रोशनी पड़ रही थी और उससे जो रिफ्लेक्शन अंदर जा रहा था, वो जिस जगह जा रहा था वो कहीं तेजोदीप्त हमारी प्रिया जी का जो गौरांग स्वरूप है, उस स्वरूप पर सीधी जाकर सूरज की रिफ्लेक्शन पड़ रही थी। सबने मना किया लेकिन चलती चली गई, कहीं से तेज, कहीं से आवेग आ गया उसमें, और भीतर गई। उस पूरी मकड़ी के जालों के भीतर फंसी हुई एक विग्रह था, उसको निकाला, अपनी साड़ी का आंचल लिया, उससे पहुंच कर जैसे ही विग्रह सामने रखा तो उसने कहा, देख, तो उससे रोज कहती, बहुत प्यारी सी दिखा, देख ये रही मेरी बहू, जैसी मेरी कल्पना में ही वैसी मोह प्रकट हो गई। अरे ये भाव अगर ठाकुर तुम्हें दिखा दे तो तुम्हारा मन मन करेगा कि हृदय मधुर। जैसे ही उस विग्रह को सामने लेकर अपने हाथ में लिया, उसने कहा, अरे बंबई के काऊ सेठ के लिए बनाई, आयो ही ना लेने के लिए, चल मैया तेरा बहुत दिन से मनो, तू जाए ले जा, आज से जे तेरी। अरे गई बावरी हो गई। और अपनी 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 ब्रज की एक शैली है। आप लोग सोचते होंगे कि वृंदावन में इतना सब जो हो रहा होता है वो क्यों हो रहा होता है? एक भाव की स्थिति है और कोई स्थिति नहीं है। कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि ऐसा करना, किसी संत ने ऐसा कुछ नहीं फॉलो किया, उसने वो फॉलो किया जो उसके दिल ने चाहा, जो उसके हार्ट ने चाहा। यहाँ पर वो पहुंची और बड़ा सुंदर उसने ब्याह का उत्सव किया। आज उसने ब्याह का उत्सव किया एक ही कुटिया में, एक ही कक्ष था जिसमें वो अपने लाला के साथ रहती थी। जिस दिन ब्याह हुआ उस दिन एकदम अपनी भी शैया लगा दी थी, अपना भी गद्दा लगा दिया था, लेकिन गद्दा लगाने के बाद उसके मन में आया कि अरे आज तो मेरे लाला की शादी हुई है, आज ही लाला को ब्याह भर, नई बहू आई है, और अगर सास भी कमरा में सोएगी तो कैसो प्रेम बनेगा, ये तो फिर मेरे से रोज चिढ़ेगी। तो उसी समय उसने अपना गद्दा रोल किया और गद्दा उठाकर वो बाहर आ गई, और उसने बाहर जो छोटा सा बरामदा था उसके अंदर अपना गद्दा बिछा दिया। सारी व्यवस्था जो थी
वो सारी अनुरूप कर दी। अनुरूप व्यवस्था को रख कर, सब व्यवस्थित कर कर जब वो बाहर निकली तो अपने लाला से कहती, भाई गई लाला, अच्छो ना लगे अगर मैं आज जा कक्ष में सो, जा कुटिया के भीतर सो, नई नई बहू आई है, मेरो भार सोनो ठीक है, आज से मैं बाहर सोऊंगी, आज से तू भीतर सोई, ये बहू तेरे संग सोई, और कोई जरूरत पड़े लाला तो तू मोए बताइयो, और बहू तू मेरे लाला को बहुत ख्याल रखियो। देखो राधा रानी को लाई है, लाला कौन है, उसका कृष्ण भगवान है, लेकिन वात्सल्य स्वरूप है, पुत्र मानती है। बाहर आके सोई, रात को 2:30 बजे उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से आवाज लगाई उसको। जिस समय आवाज लगाई उसके रोम रोम से निकल पड़ा हृदयम मधुरम, क्योंकि वो ध्वनि जो थी वो क्या कहती थी, ओ मैया तेरी बहू ने मेरी रजाई खींच ली। और जैसे ही कहा तो वो बावली हो गई। अब कैसे घुसे उस कुटिया में, को जाए के नहाई, और नहाने के पश्चात जैसे ही उस कुटिया में दोबारा घुसी तो देखा उसका कन्हैया जो है वो उड़ा हुआ लेटा है, और सारी रजाई राधा रानी ने ओढ़ रखी है। उसी समय बैठकर दोबारा पुनाई। ये भक्तों की ये रसिकता की बात है, ये रसिकता की बात है। विठल नाथ जी हमारे विठल पंढरपुर में जब उनके पास भक्त पहुंचते हैं, देखो हृदय का संबंध तुम्हारे परमात्मा के साथ तुम्हारा संबंध है। हृदयम मधुरम आप लीलाओं से सुन सकते हो, आप ध्रुव के चरित्र से सुन सकते हो, लेकिन मैं आपको इतने रीसेंट क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि कोई पुरानी घटना नहीं है। हृदयम मधुरम, विठलनाथ जी अपने बैठे हैं, रोज उनके सामने कीर्तन हो रहा है, और कीर्तन कैसा होता है उनके सामने, बोलते विठला विठला कर कर कीर्तन होता है, खूब हुजूम जुड़ जाता है। नामदेव जी भी आ जाते हैं, और नामदेव जी के आने के पश्चात जब नामदेव आकर बैठे तो उनके साथ एक सेन भी आते हैं। भगवान ने देखा कीर्तन जोरदार हो रहा है, आज भगवान ने जैसे नामदेव से बात करते हो, नामा सेन ना आयो, सेन नहीं आया। सेन भी एक और भक्त था जो बड़े मन से कीर्तन करता था, तो सेन बगल में खड़ा था, सेन वहीं था, लेकिन भगवान ने सेन को कहा नामा से, क्या आज सेन नहीं आया? लेकिन जब सेन बगल में खड़ा था तो नामा ने, नामदेव जी ने सेन से पूछा, क्यों भाई आज मेरे से भगवान ने पूछा तुम आए नहीं, क्यों तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय कीर्तन में नहीं था? क्यों बताओ, तुम्हारे भीतर हृदय मधुरम नहीं हो रहा था? तो सेन ने कहा, क्या बताऊं, मैंने सुना कि वहां पंढरपुर में बड़े अच्छे उसरे को घिसने वाले पत्थर मिलते हैं, आज जब जाऊंगा वहां पर तो वहां से एक पत्थर भी ले आऊंगा और घिसने के लिए अपने उसकी तैयारी भी करूंगा। तो आज जब नामदेव दोबारा पहुंचे कीर्तन में, फिर से सेन उनके साथ था, उन्होंने सेन को पकड़ रखा था कि सामने विठलनाथ जी खड़े हैं और सामने सेन भी है और मैं भी हूं। लेकिन दूसरे भगवान ने पूछा, अरे नामा सेन ना आयो का? सेन नहीं पहुंचा। तो उन्होंने कहा, क्यों भाई सेन, आज तुम कहां थे? उसने कहा कि मैंने सोचा वो पत्थर ज्यादा काम का नहीं है, वो रख भी आऊंगा और कीर्तन में भी हो आऊंगा। आपसे एक मेरी विनती है, हृदयम मधुरम कब होता है? हृदयम मधुरम केवल तब होता है जब आप निकलो अपने गंतव्य स्थान से, अपने उस स्थान, अपने घर से निकलो और निकलकर सीधे एक स्थान पर, मैं तो वृंदावन में पूरे समय कण कण केवल केवल भक्ति भक्तों के टोले भागते भागते देख रहा हूं, और जो भाग रहे हैं, अरे भगत भगत सब भगत हैं, समझना, भगत भगत सब भगत हैं। यानी वृंदावन में चारों तरफ कौन दिख रहे हैं? भागते हुए भगत दिख रहे हैं, सारे भक्त हैं लेकिन भाग ही रहे हैं। अरे बिहारी जी पहुंचे, राधा वल्लभ पहुंचे, राधा रमन पहुंचे, श्याम सुंदर पहुंचे, गोकुलानंद पहुंचे, और चारों जगह पर गए। उसके बाद गोवर्धन की परिक्रमा भाग भाग कर लगाई, चारों तरफ सारे भगत 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 भय, और भगा दई भक्ति, और भक्ति भी भगा दई उन भक्तन ने भाग भाग के। तो मजा किस बात का है कि जिस समय आप पहुंचो, एक जगह पर आप स्थित हो जाओ, तो तुम्हारा मन कह सके हृदयम मधुरम, हृत अयम, ये तो हमें चुरा कर ले जाएगा। अरे जिस समय ठाकुर की छटा सामने आ जाए, तुम्हारा रोम रोम कह सके
कि उसने मुझे चुरा लिया, उसने मुझे हर लिया। उसको हरने का संबंध जो है वो हृदय से ही है और किसी चीज से नहीं हो सकता। अरे प्यारे परमात्मा से लग। फरीद कहता है, अरे प्यारे अल्लाह से लग, अरे परमात्मा से लग। अरे भैया लगा तो हुआ हूं। उसने कहा ना, तू नहीं लगा, वो लगा हुआ है। हृदयम मधुरम का तात्पर्य क्या है? अगर एक मोमबत्ती से समझो कि भीतर जो एक मोमबत्ती का जो रस्सी सी है वो तो तुम हो, और चारों तरफ जो लिपटा हुआ है, तुमसे बिल्कुल सटा हुआ है, वो मोम जो है वो साक्षात परमात्मा है। जिस समय मनुष्य जलता है, चाहे वो ताप में चाहे वो विरह में, तो तुम समझ लेना परमात्मा भी पिघलता है। तो पिघलता हुआ परमात्मा जो है तुम्हारे भीतर जब पिघलता है, गोपियों के भीतर पिघला, ध्रुव के भीतर पिघला, प्रहलाद के भीतर पिघला, इतने बड़े बड़े संतों के भीतर पिघला। जब पिघला तो उनका हृदय कह पाया अधरम मधुरम हृदयम मधुरम, तब कह पाया हृदयम मधुरम। और ये सबसे बड़ी बात है कि जिस पल जिस क्षण वो कह पाए, तब जब हृदयम मधुरम हो जाता है, तब हमारे गोविंद का गमनम मधुरम प्रारंभ होता है। गमनम का मतलब क्या है? गमन का मतलब है चलना। गमन का मतलब है चलना। अगर आप संस्कृत के शब्दकोश को उठाते हैं और गमनम मधुरम को देखते हैं, तो गमनम मधुरम में साक्षात लिखा है भगवान का जाना बड़ा मधुर। एक भगवान का जाना, एक भगवान का चलना। तो देखो, चलना सिखाऊंगा चलतिम चलितम मधुरम में। यहां भगवान का जाना, और जो भगवान का जाना है गमन, वो गमन कैसे अद्भुत है। अरे भैया, अक्रूर आ गया है लेने के, और जब अक्रूर आया है तो यहाँ पर सारी गोपियों ने अक्रूर को चारों तरफ से घेर लिया। अगर तुम कल्पना करो, जिसके जीवन में अधरम हृदयम मधुरम नहीं होगा, उसके जीवन में कभी गमनम मधुरम नहीं हो सकता। गमनम मधुरम का मतलब क्या है? अगर भगवान को किसी व्यवस्था से कहीं जाना भी पड़े, तो लेकिन जाने से पहले अगर वो हृदय के अंदर हृदय मधुरम आदि बन जाते हैं, हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं, हृदय में बस जाते हैं, उसके बाद जब लौकिक दृष्टि से जाते हैं तो उनका गमनम भी मधुर। अरे गोपियों ने सारे 11 वर्षों तक अपनी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन के भीतर जब कृष्ण को बसा और रमा लिया, तो 11 वर्ष के बाद अक्रूर आया, और अक्रूर के 11 वर्ष के आगमन के पश्चात जब अक्रूर आए, और अक्रूर ने आकर इस पल उस क्षण हमारे हमारे नंद बाबा से कहा कि मथुरा लेकर जाना है कृष्ण को। मथुरा में भगवान का मथुरा गमन प्रारंभ हुआ। वो गमनम मधुरम वहां से प्रारंभ है। अक्रूर ने उन गोपियों से कहा कि चलो, तो गोपियों ने कहा, हे अक्रूर, अगर तू आज कृष्ण को छोड़ जाए, अगर कृष्ण को न ले जाए, तो हम तेरे से तेरे आगे नमन कर कर कहती हैं कि तुझे तेरी हम एक अक्रूर गीता। कहा, अक्रूर ने कहा, राजा का आदेश है, मुझे लेकर जाना पड़ेगा। तो एक बार कल्पना करो कि जब हमारे गोविंद अपने अपने नंद महल से बाहर निकले, जो पहला पग बाहर निकला, वो पहला पग ऐसा था, वो पग किसी महल से बाहर नहीं था, वो गोपियों के हृदय से जब कदम बाहर निकले, वो गोपियों के हृदय से जो गोविंद ने उनके भीतर अपने आप को बसा लिया था, उस हृदय से जो पहला कदम बाहर निकला, तो समझो जो तुम्हारे हृदय में है, अगर वो कहीं जाने की बात करे, तो भीतर जो तुम्हारे तुम्हारे हलचल पैदा होगी, तुम्हारे रुदन प्रारंभ होगा, उसके पश्चात ही संबंध स्थापित हो सकता है कि किस प्रकार से तुम जान पाओगे कि हृदयम गमनम मधुरम किसको कहते हैं। जब गोपियों ने अपने हृदय के साथ कृष्ण को जोड़ लिया, चिपका लिया, और जब उसमें अक्रूर आकर लेकर जाने लगा, और जिन यशोदा मैया के बीच के आंगन में जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कृष्ण के आगे वात्सल्य मिश्रित दास्य भक्ति का प्रतीक बन गई, ऐसी सेवा वात्सल्य भक्ति की करी कि जैसे ही हमारे कृष्ण का चलना प्रारंभ हुआ, जाना प्रारंभ हुआ, तो वो बावरी होकर अपनी अवस्था को भूलकर भागने लगी पीछे की तरफ।
तो समझो कृष्ण उस समय खड़े थे। कृष्ण के लिए भी उस समय का जो गमनम था वो इसलिए मधुर था कि एक एक गोपी के हृदय में मैं अवस्थित बैठकर जम गया हूं। उस अवस्था को वो कह पाई, क्योंकि गोविंद का जाने का तात्पर्य क्या है? गोविंद कभी किसी के हृदय से नहीं जाते, गोविंद केवल आभास कराते हैं। और जो कृष्ण को अपने हृदय में स्थान दे देता है, और जब उनके गमन की सूचना आती है, अरे मैया बैठी थी, हमारा कन्हैया, हमारे मैया के गोविंद गौलोक में लीला हो रही थी और गोदी में पड़े थे हमारे कन्हैया, मैया का स्तन पान कर रहे थे। और मधुकंठ और स्निग्ध कंठ, जब दामोदर लीला हुई और जो दो वृक्ष गिरे, वो दो वृक्षों को जब गति प्राप्त हुई तो वो गौलोक में जाकर मधुकंठ और स्निग्ध कंठ बन गए। जब वो गौलोक में बैठकर नीचे के लोक की कथा सुना रहे हैं यशोदा मैया को, तो यशोदा मैया के आंख से झरझर झरझर अश्रु बह रहे हैं। वो अश्रुओं से हमारे गोविंद जो लेटे थे गोदी में, वो जब भीगे तो एकदम उठकर अपनी मैया से पूछते हैं, अरे मैया तू रो क्यों रही है, मैया तू रो क्यों रही है? तो मैया ने कहा कि अभी अभी मधुकंठ और स्निग्ध कंठ ने कहा कि तू जा रहा है, गमनम मधुरम, मुझे लगा मेरे हृदय से जा रहा है। अरे कृष्ण अगर तुम्हारे हृदय में नहीं है तो समझ लेना कृष्ण कहीं नहीं है, कृष्ण का कहीं स्थान नहीं, कृष्ण का कोई मंदिर नहीं। एक ही स्थान है जहां हस्ताक्षर मिलते हैं गोविंद के होने के, वो आपके आपके हृदय के ऊपर मिलते हैं। इसलिए एक एक गोपी जब देखती है कि गमनम कैसा है, और कृष्ण के पास जब वहां से उठकर कृष्ण गए, तो समझो गमनम कितना अद्भुत और विलक्षण हो सकता है। जो अब तक बजाई थी वंशी, श्री राधिका साक्षात प्रकट हो गई। क्यों मधुराष्टकम प्रारंभ हुआ अधरम मधुरम से? क्योंकि वंशी जो है वो वंशी केवल राधिका रानी के लिए बजाई है। उससे जो मधुरता निकली है, वो अधर का जो रस निकला है, वहां को प्रणाम करते हुए श्रीमद वल्लभाचार्य ने प्रारंभ किया होगा कि ये साक्षात राधा रानी का प्रसाद है। जब उस वंशी को लेकर पहुंचे श्री राधा रानी के पास और जाकर भेंट कर दी, ये वंशी अब तुम्हारे पास रहनी चाहिए। और जब वहां से निकले तो राधा रानी ने जिस वंशी को कृष्ण के बाद धारण कर लिया, उसके बाद जब कृष्ण का वहां से गमन प्रारंभ हुआ और कृष्ण को जाते देखा, तो आप समझना गमनम तब मधुर है कि तुम्हारे भले ही शारीरिक रूप से कोई दिखता हो जाता हुआ, लेकिन और अवस्थित हो जाए वो तुम्हारे हृदय के भीतर, तब आप कह सकते हैं गमनम मधुरम। हमारे रास बिहारी रास करने के दौरान जब उस पूरी की पूरी सारी गोपियां चारों तरफ से उनको लपेट कर घेर कर खड़ी हैं, और घेर कर खड़ी हुई सारी गोपियों के मध्य में श्री कृष्ण हैं, लेकिन सबके भीतर एक भावना उठती है कि जैसे हम तरस रही हैं, हमें भी ऐसा अनुभव और ज्ञात होता है कि यहाँ पर ये बैठा जो नटखट कन्हैया है, ये भी हमें पाने के लिए उसी तरह से व्याकुल है, ऐसा ही उत्साहित है। लेकिन कृष्ण ने देखा कि इन सबके भीतर मान बढ़ रहा है, अहम बढ़ रहा है। उस अहम को पिघलाने के लिए, वो अहम भी न रहे, रासलीला के तत्व में क्षण मात्र भी अहम न रह जाए गोपी में, और बीच में से जो गमन हुआ, वो जैसे ही बीच में से उनका जाना हुआ, उसमें बीच में से वो बीच गायब हो गए उन सारी गोपियों के बीच में से। उसके पश्चात ही तो निकला। तो समझो गमनम मधुरम के पश्चात क्या घटता है, जो गोपी गीत घटा है, एक एक के हृदय से जो रस की धारा चुचाई है। एक गोकुल में बड़े बड़े प्रसिद्ध गोकुलेश महाराज होते थे, और वो अपने इस माथे पर बहुत सारा तेल खूब रोज लगाते थे। रोज इतना तेल लगता था कि जब वो बैठते तो उनके बाल, जब घुंघराले बालों में से तेल जो चुचाता था, तो चुचाते चुचाते तेल को ऊपर सारा कुर्ता जो है, यहाँ से तेल की बूंदें बैठ जाती। तो किसी ने आकर कहा कि भगवान आप एक बात बताएं कि ये जो आपके तेल इतना ऊपर से चुचा रहा है, तो उन्होंने कहा भैया ये तेल चुचा रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में जब तुम्हारे कहीं भक्ति
भक्ति के रस में तुम डूबो तो भक्ति का रस भी तुमसे चुचाना चाहिए। मधुराष्टकम में हृदयम मधुरम और गमनम मधुरम जो है वो तुम्हारा चुचाना ही है। तुमने अगर भक्ति में रस में एक बार गोता लगा लिया है तो जो बूंद बूंद गिरेगी वो बूंद केवल तब गिरेगी तुम इस प्रेम के सागर में डुबकी लगाओगे। गमनम मधुरम के पश्चात ही गोपी बोल पाई है गोपी गीत को, जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दृश्यताम दिक्षुतावका स्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। इसको लेंगे कभी, लेकिन उसके बाद ही निकला है गमनम मधुरम का आनंद ही गोपी की है। जब तुम्हारे हृदय से गोविंद कहीं जाते हैं तो जब जो प्रकट होता है वो तुम्हारे हृदय के उद्गार होते हैं। वो बड़े संतों के विषय वाणी का विषय है कि सारे संतों ने जहां पर ठौर पाई वो गोपी गीत था। आज के इस सेशन को यहीं विश्राम करता हूँ, कल दूसरा श्लोक लेंगे। आज प्रथम श्लोक पूर्ण हुआ है। प्रणाम, राधे राधे। Dear teacher, by forgiving her in your heart,